ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ अपने पेपर तो पहला। निम्नलिखित समास का प्रयोग कीजिए। पति पत्नी, ता इत्थे आजूगा पति और पत्नी। गंगा यमुना, पद के निम्नलिखित में से सही समास प्रयोग विकल्प को चुने। गंगा की यमुना, गंगा और यमुना, गंगा के लिए यमुना, गंगा जैसी यमुना। तो उत्तर आ जाऊगा इत्थे गंगा और यमुना। सही या गलत लिखें। त्रिनेत्र शब्द का समास प्रयोग होगा 13 नेत्रों का समूह। तो उत्तर आ जाएगा गलत। सही या गलत लिखें। छी तुम बड़े कायर हो, इस वाक्य में कायर गुणवाचक विशेषण है। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा सही। मथुआ कहानी के लेखक का नाम बताएं। मथुआ कहानी के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। दो लड़के कविता के कवि का नाम लिखें। सुमित्रानंद पंत। तो उत्तर आ जाऊगा सुमित्रानंद पंत। कवि प्रसाद जी का पूरा नाम बताएं। जयशंकर प्रसाद। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी को। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो उत्तर आ जाऊगा 16 मात्रा। सही या गलत चुने लिखें। उपमा अलंकार में जिसकी समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो उत्तर आ जाऊगा ठीक। निम्नलिखित पद्यांश की सर्वसंग व्याख्या कीजिए। चरण कमल बंदो हरि राई, चाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुनो मुँह पुण्य बोलो, रंग चले सिर छतर धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। तो पहला यदि प्रसंग दसना है, उस तो बाद भी व्याख्या करनी है। तो पहला आप प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग आ जाऊगा इसका प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। निम्नलिखित पद्यांश की सर्वसंग व्याख्या कीजिए। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलब्ध दूं मैं इस मुख से, किस मुख से, आज अधिक व भाते। इसमें यशोधरा के स्वाभिमानी रूप वर्णन किया गया है। यशोधरा को यह दुख हुआ है कि उसकी पति को जानना ही था तो उसे बताकर क्यों नहीं गए। अब वह कहती है कि अगर पति मुझे कहकर जाते तो शायद अपनी राह में बांधा ही नहीं पाते।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 50 शब्दों ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आंसर देना है। विन पद के आधार पर सूरदास की भक्ति भावना को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। सूरदास की भक्ति भाव जिसमें भगवान के साथ भक्त का सखा भाव रहता है। सूरदास ने सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा तथा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में नित्य सेवा विधि एवं वार्षिकोत्सव सेवा विधि का विशेष महत्व है। बिहारी के अनुसार लालची व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? बिहारी के अनुसार लालची व्यक्ति ने आंखों पर लोभ का चश्मा चढ़ाया होता है, इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति के पास दीन बनकर भीख मांगने जाता है। लोभ का चश्मा पहनने के कारण उसे छोटा व्यक्ति भी बड़ा दिखाई देता है। याचना कविता में कवि ने प्रभु से क्या वरदान मांगा? याचना कविता में कवि ने प्रभु से यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, जीवन में चाहे कितने ही दुख आएं, कितनी विपत्ति, कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे अपने पराए सभी साथ छोड़ जाएं, मैं कभी भी ईश्वरी प्रेम से विमुख ना हूँ। सांप कविता का केंद्रीय भाव लिखें। तो उत्तर आ जाएगा। कवि का विचार है कि सभ्य समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो सर्प से भी अधिक विषधारी हैं और वे समाज में ऐसा विष फैलाते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। आगे अपन दिता गया है निम्नलिखित गद्यांश की सर्वसंग व्याख्या कीजिए। कोई इन्हां विचों एक करना है। दो दिते गए हैं तो अपन निचला करांगे। जी हाँ, और मेरी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा। प्रस्तुत पंक्तियां श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित सामाजिक एकांगी रीढ़ की हड्डी में से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्ति उमा ने गोपाल प्रसाद को उस समय कही है जब वह उससे स्पष्ट और यथार्थ उत्तर सुनकर उसे अपनी इज्जत उतारने की बात कहता है। आगे ने प्रश्न 80 शब्दों में निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। समय धन से भी कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। लेखक के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? रीढ़ की हड्डी एकांगी के आधार पर शंकर का चित्रण करें। जलियांवाला बाग के सभा का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? सच्चे वीर पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? सच्ची वीरता निबंध के आधार पर लिखें। मथुआ कहानी का नामकरण कहाँ तक सार्थक है? कमला के माँ बाप ने लड़की पैदा होने पर उसे कैसी संतावना दी? वापसी एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखें। रीढ़ की हड्डी एकांगी में लेखक क्या कहना चाहता है? अपने शब्दों में लिखें। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। रीतिकाल की कोई दो विशेषता लिखें। गुरु गोविंद सिंह जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखें। तो इन्हां विचों निबंध भी तुसीं करना है। अगे है पंजाबी तो हिंदी बनानी है आपां ने। तो आपां दिता गया पैरा। तो उत्तर आ जाऊगा इत्थे। गुरु नानक देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
तो आपां इहनूं हिंदी विच बदलना है, जिवें कि आपां नूं पंजाबी दिता गया है। गुरु नानक देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह एक अवतारी पुरुष और समाज सुधारक थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। लोग भ्रम और झूठे कर्म कांडों में विश्वास करते थे। गुरु जी ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। तागे 4 दिते गए हैं थानू इंग्लिश के शब्द, इन्हां दे तुसीं मीनिंग दसने ने। जिवें कि पहला है जर्नलिस्ट, तो इहदा आ जाऊगा पत्रकार। तो अगे है लाइबिलिटी, तो इत्थे आ जाऊगा एक मुसीबत। मेंटेनेंस, इत्थे आ जाऊगा देख रेख। ओवर टाइम अधिक समय, पार्ट टाइम अंशकालिक। पटिशन प्रस्तुत करना। तो आगे अपन दिता गया है निम्नलिखित में से किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इन्हां विचों एक करना है। तो उत्तर आ जाऊगा सोरठा एक मात्रिक छंद है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किसी एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अनुप्रास, तब अनुप्रास का आंसर देखांगे। जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ पर कोई अक्षर बार बार आए या उस वर्ण को बार बार दोहराया जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों तुसी सारी वीडियो देख ली होगी। तो बच्चों ये सी वीडियो, जेकर तुहानू वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो नूं लाइक कर दिओ ते चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ ते अगली वीडियो लई भी तुसी कमेंट्स विच दस सकदे हो।